हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम फोर्थ फिफ्थ क्लास में फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। दोनों में एक ही चैप्टर है आपका, ठीक है ना। बस थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन फोर्थ तक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बस उसमें बढ़ गया है फिफ्थ क्लास में। बाकी सारी चीज़ एक सी हैं, तो हम उसी को पैरेलल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट में छोड़ा था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन है डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम है तो उनको तो आप आराम से कर सकते हैं। जिसके न्यूमिनेटर ज़्यादा है वो बड़ी होगी, ठीक है, इसका छोटा है वो छोटी होगी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी डिफरेंट डिनोमिनेटर है आपके पास, तब आप कैसे अरेंज करेंगे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था ये 7/11, 3/5, 5/11, 1/2। तो इसके डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका आप एलसीएम ले लीजिए। 5, 11, 2। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इस टाइप से। तो देखिए सबसे पहले 2 से देंगे, ये जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। इसके बाद 5 से देख लीजिए, ये 11, ये 1, ये 1, ये 1, सॉरी 11। अब फिर 11 से जाएगा, तो 11 सॉरी 1, 1, 1, 1। तो क्या आया इसका जो आपका एलसीएम है 2 × 5 × 11, यानी कि 55 × 2 यानी कि 110। तो 110 आपका क्या आ गया एलसीएम। अब एलसीएम आ गया तो इसका क्या करें, इसका ये करें कि ये जो डिनोमिनेटर है इनसे डिवाइड करिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिए 110 में आप डिवाइड करेंगे किसका, 11 का, तो कितना आएगा आपका 1, 11, ठीक है। 10 टाइम्स आपका चला जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर ये हिंट मिल गई आपको कि किसका मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, 10 का मल्टीप्लाई। अब आपको समझ में नहीं आ रहा 5 में किसका करें, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए जो एलसीएम आया उसमें। तो 5 2 जा 10, 1 0, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 22 आ गया। तो 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, कॉमा। अब 11 था तो वही है, तो 11 के लिए तो हमने क्या किया था, 10 का किया था, तो यहाँ पे भी 10 का, यहाँ पे भी 10 का। अब 2 के लिए क्या करें, तो 2 के लिए फिर से आप डिवाइड कर लेंगे 110 में 2 का, तो आप देखेंगे ये जाएगा 2 5 जा 10 और 1 0 बचा, 2 5 जा 10, ठीक है। तो क्या है आपका, तो 55 यानी 55 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, 55 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। चलिए अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 70/110, ये हो गया आपका 6/110, ये हो जाएगा 50/110 और ये हो जाएगा आपका 55/110। तो आप ये देखेंगे डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए। अब जो सबसे बड़ा है न्यूमिनेटर इसका वही सबसे बड़ी है, तो ये वाली सबसे बड़ा है, तो यानी ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 7/11। उससे छोटा ये वाला यानी 3/5, फिर उससे छोटा ये वाला यानी 1/2, सबसे छोटा ये वाला यानी कि 5/11। तो ये आ गई आपकी सबसे बड़ी इस टाइप से। अब आपके पास असेंडिंग में तो ऐसे कर देंगे, डिसेंडिंग बोलेगा तो उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ चुका हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए फॉर मान लीजिए जैसे कि आपको दिया हुआ है एडिशन के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ फोर्थ क्लास की बुक का ही, 3/7 एंड 2/7। ये आपको इस टाइप से भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, 3/7 प्लस 2/7 ऐड करने के लिए, ठीक है ना। ये इसमें लिखा है ऐड, ठीक है ना। अगर स्टार्टिंग में ऐड लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा हुआ होगा, ऐड नहीं लिखा है तो ये इसका मतलब भी आपका ऐड ही हो गया, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इनको हम लिखेंगे एक बार और बड़ा सा अपॉन लगाएंगे, और ऊपर जो नंबर है 3 और एंड का मतलब प्लस और 2, तो ये हो गया 5/7। ये आपका हो गया आंसर। सेम यहाँ पे भी रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए दिया है 2/7 प्लस 5/7 प्लस 1/7, ठीक है ना। तो आप इसका देखेंगे तो डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो एक बार लिखेंगे 2, ऊपर एज इट इज उतार देंगे, अब एज इट इज 2 + 5 + 1, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस कर देते, तो ये हो गया 718/7। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको लिखना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको लिखना ऑलरेडी आता है। आप कैसे लिखेंगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, भाई इसका मीनिंग क्या है, 7 का डिवाइड देना 1 में,
सॉरी 7 का डिवाइड देना है, 8 में तो 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, पहले क्वोशिएंट यानी 1, फिर रिमाइंडर यानी 1 और नीचे डिवाइजर यानी 7। तो ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म का रह गया इसमें। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। पहले एडिशन मैंने आपको बता दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लिखा है 16/18। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग ये है कि यहां पर जो आपके दोनों नंबर होने चाहिए वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए दोनों में। मैंने आपको फैक्टर पढ़ाया है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए पहले, सबसे पहले कि ये दोनों नंबर किस नंबर की टेबल में आते हैं। तो आप देखेंगे 2 की टेबल में 16 भी आता है, 18 की टेबल में 16 भी, नहीं 18 भी, सॉरी 2 की टेबल में 16 भी आता है, 2 की टेबल में 18 भी आता है। कितने टाइम्स आते हैं, तो ये आता है आपका 8 टाइम्स और ये आता है आपका 9 टाइम्स। तो ये होगी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एक्चुअली हमने इसमें किया हमने इसमें ये किया कि जिसकी टेबल में ये आते हैं उनसे डिवाइड लगा दिया हमने 18/, तो 2 का 16 में डिवाइड देंगे तो 8 आएगा और 2 से 18 में डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। यही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक और देख लेते हैं, जैसे 120 है और 135 है। तो ये आप देखिए किसकी टेबल में आते हैं दोनों। तो आप ये देखेंगे ये 5 की टेबल में भी आते हैं और 15 की टेबल में भी आते हैं, ठीक है ना। तो हम 15 कर लेते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 से फिर आपको दोबारा सिंपलीफाई भी करना पड़ सकता है इसको, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 125 में 15 का डिवाइड कर देंगे और 135 में आपको भी 15 का डिवाइड कर देंगे। तो 15 8 जा कितने होते हैं 128, तो 8 टाइम्स आ गया, और 15 9 जा कितने होते हैं 135, तो ये आ गया। तो इसका भी आंसर क्या है 8/9। ये आपकी क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए 7/21, 7/13 और 1/3 में कौन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये वाला सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 से ये भी कैंसिल हो जाता है और 7 से 21 भी, यानी 7 की टेबल में 7 भी आता है, 7 की टेबल में 21 भी आता है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे, 7 में डिवाइड देंगे 7 का और 21 में भी डिवाइड दे देंगे किसका 7 का, तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये होगी सिंपलेस्ट फॉर्म, ना कि ये, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, ठीक है। अब हम चलते हैं एडिशन, आप समझ गए। एडिशन में देखिए मैंने आपको वो बता दिया जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। अब हम एडिशन के वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होता, ठीक है। चलिए देखिए 5th क्लास में क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, उनको ऐड करने के लिए 4th क्लास में आपके डिनोमिनेटर सेम बने हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। पीछे वाला तक आपका 4th क्लास का था, ये क्वेश्चन आपका 5th क्लास के लिए है। जैसे कि मान लीजिए लिखा है 12/15 और 18/25, तो इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब जो हमने पीछे तरीका लगाया था उस तरीके से हम नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम तो डिनोमिनेटर सेम करना जानते हैं, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 और 25 दोनों की टेबल में आता है, वही इनका एलसीएम हो जाएगा। छोटे से छोटा नंबर देखिएगा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि 25 जो है 75 एक ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, ठीक है ना। 25 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिल जाएगा, और 15 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 75 मिल जाएगा। यानी कि इसको आपको 75 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो फिर यहाँ पे भी 5 से करना पड़ेगा, और इसको 75 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 25 से में 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई। अब ये डायरेक्ट हो गया, पता है। अदरवाइज आपको 25 और 15 का एलसीएम लोगे तो भी 75 आएगा। आप लेके देख सकते हैं, देखिए 5 से जाएंगे 5 3, फिर 5 से चला जाएगा 1 3, फिर 3 से चला जाएगा 1 1, तो क्या आ गया 25 × 3 कितना आ गया 75। फिर हम क्या करते हैं 15 का डिवाइड देते हैं इसमें, तो क्या आता आपका 5 आता, फिर 75 में 25 का डिवाइड देते तो अभी आपका कितना आता 3, वही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका 16/75 और प्लस 54/75। अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए, यानी अब क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस हमने किया था वही बन गया,
तो डिनोमिनेटर सेम है तो 75 एक बार लिखेंगे और 60 + 54 को ऐड कर देंगे। ये कितना आ गया आपका 4, 0, 1 और 75। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब आप ये देख सकते हैं कि ये किसी से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि 2 की टेबल से ये करता है लेकिन ये नहीं करता। तो इसको आप मिक्स्ड में लिख सकते हैं, ना कि सिंपल में। तो मिक्स्ड में लिखेंगे तो क्या करेंगे भाई, 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे 104, सॉरी डिवाइड कर देंगे तो 75 बन जाए 75, कितना बचेगा आपका, गलती हो गई, 75 बन जाए 75 यहाँ आएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में 7 जाएगा तो 2, कितना आ गया 29। तो हम क्या लिखते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं कोशेंट, फिर उसके ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर और नीचे लिखते हैं डिवाइजर। तो ये आपकी क्या आ गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा है तो अभी आप चेंज कर सकते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इसी टाइप से मान लीजिए सब्ट्रैक्शन का आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ये आपका एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में जैसे कि मान लीजिए ये दिया है आपका 13/22 और -1/2, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ये 22 है, क्या इसको आप 22 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, 11 का मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं 13/22 और -1/2, 11 × 11। ठीक है, चलिए ये हो गया 13/22 -11/22, तो ये आ गया आपका 22 ऐसा ही, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब क्या करेंगे 13 - 11, क्योंकि अब प्लस नहीं है यहाँ पर, माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। 13 में से 11 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2/22। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 2 के टेबल से ये भी कैंसिल होता है, 2 के टेबल से ये भी कैंसिल होता है, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड लगा देंगे इसमें भी, 2 से डिवाइड लगा देंगे इसमें भी, तो क्या आ गया आपका 1/11। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन में आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का और ले लेता हूँ, जिससे कि आपके क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मिक्स हो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका 4th में, सी क्वेश्चन है 5th क्लास का। इसमें लिखा है 3:4/5 + 8:1/2 -2:7/8। देखिए जब कभी भी आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व करना बताया। देखिए 5 का मल्टीप्लाई 3 में, 5 3 जा 15 और 4 19/5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 8 में, 2 8 जा 16 और 16 और 1 ऐड करेंगे, कितना आ गया 17/2 माइनस 8 2 जा 16 और 16 + 7 कितना हो गया 23/8। ठीक है, चलिए अब क्या करें, डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो आप ये देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 की, 2 की और 8 की तीनों की टेबल में आता है। तो 40 एक ऐसा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है। अब देखिए 40 कैसे लेके आएंगे भाई, 5 को आपको 40 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, प्लस 17/2। 2 को आपको 40 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 का यहाँ पर, 20 का यहाँ पर, माइनस 23/8 को किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे क्या हो गया, 19 8 जा कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 2 कैरी 7, 8 और 7 15। ठीक है, फिर 8 5 जा 40 प्लस ये आपका कितना हो गया 340/40 माइनस ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 और 15 115। ठीक है, और ये आ गया आपका 40। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गए, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे 14 और ऊपर को एज इट इज उतार देंगे हम, 152 प्लस 340 और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस 115। अब देखिए इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, तो 2 9 और 4 ऐड करने पर ये आ गया, आप अलग से ऐड कर सकते हैं 115/40। तो देखिए इसको अब सब्ट्रैक्ट करना है, 12 में से 5 जाएगा नहीं, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचा 8, 8 में से बन गया तो 7, यहाँ कितना बचा आपका 4, 4 में से बन गया तो 3/40। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको मिक्स्ड में आप खुद से चेंज कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले भी क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका जो 4th क्लास तक का था वो तो यहाँ तक चैप्टर खत्म हो गया है। बस 4th क्लास में आपके कुछ क्वेश्चन कैसे रह गए, सब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो मैं आपको और करा देता हूँ, जिससे कि 4th क्लास का ये खत्म हो जाएगा, फिर आप 5th क्लास का रह जाएगा इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। ठीक है,
चलिए देखिए, ये 4th क्लास के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिनको आप वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। वो और देख लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, गुरवीन बॉट ए बैग ऑफ एप्पल्स, ठीक है ना। गुरवीन ने एक बैग खरीदा एप्पल का। शी यूज्ड 3/15 ऑफ इट, यानी कि 3/15 ने उस जितना था उसका 3/15 उसने यूज कर लिया फॉर मेकिंग एप्पल जैम, ठीक है ना, एप्पल जैम बनाने के लिए। एंड 4/15 ऑफ इट फॉर मेकिंग एप्पल जूस, ठीक है। यानी कि 3/15 तो एप्पल जैम बनाने के लिए यूज़ किया, 4/15 उसने किसके लिए यूज़ किया, एप्पल जूस बनाने के लिए यूज़ किया। आपको बताना है हाउ मच एप्पल्स वर यूज्ड बाय हर, यानी कितने एप्पल उसने यूज्ड कर लिए, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, तो देखिए, शी यूज्ड एप्पल्स फॉर मेकिंग जैम, तो जैम के लिए कितने यूज़ किए हैं उसने, 3/15। और नेक्स्ट क्या यूज़ किया है उसने, सी यूज्ड एप्पल्स फॉर मेकिंग जूस, ये कितने हैं, 4/15। तो आपसे पूछा टोटल कितना उसने जो है यूज्ड कर लिया, तो भाई इतना जैम के लिए, इतना इस जूस के लिए, दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल एप्पल्स यूज्ड बाय हर क्या होंगे, 3/15 प्लस 4/15। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे लिख देंगे और ऊपर एज इट इज कर देंगे 3/7 के 3 + 7 कितना, 3 + 4 कितना हो गया, 7/15। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और है, 4th क्लास का ही है। इसमें लिखा है, रमन स्पेंड 3/5 ऑफ हिज सैलरी फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस इन पर्टिकुलर मंथ एंड 1/5 ऑन मंथली शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी डिड ही स्पेंड इन पर्टिकुलर मंथ। तो देखिए क्या मीनिंग है इसका, जैसे कि मान लीजिए रमन जो है 3/5 सैलरी खर्च करता है डे टू डे एक्सपेंसेस इन पर्टिकुलर मंथ, यानी किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, हर मंथ में ये काम नहीं करता वो, लेकिन 1/5 मंथली शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट ये वो हर महीने करता है। तो ये बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैलरी डिड ही स्पेंड इन दैट पर्टिकुलर मंथ, यानी एक मंथ ऐसा तो होगा जिसमें ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा साथ में, तो ऐड ही करना है आपको ये। तो इसमें हम सिर्फ 2 लाइन लिखकर दोनों को ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, इन दैट मंथ ही स्पेंड फर्स्ट डे टू डे एक्सपेंसेस कितना खर्च करता है, 3/5। और दूसरा क्या है, मंथली शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है, 1/5। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल स्पेंड in that particular month will be 3/5 plus 1/5। तो डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 3 + 1 ये हो जाएगा आपका 4/5। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है 4th क्लास के लिए, फ्रैक्शन नंबर का चैप्टर, फ्रैक्शन नाम का चैप्टर, ठीक है। अब इसमें 5th क्लास के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, वो सिर्फ 5th क्लास के लिए होगी। तो 4th क्लास के बच्चे सिर्फ यहीं तक, ठीक है ना, उनके पास यही वीडियो जाएंगी 2, जिसमें आपका चैप्टर खत्म हो गया फ्रैक्शन। चलिए थैंक यू।